न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਰਫਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਐਮਸੀ ਜੰਮੂ ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਦੇ ਕੰਚੇ ਆਓ ਜਾਂਚੇ ਕਿ ਤੁੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ सर साड़ी इन्नी ही मांग आ कि साड़ी फीस जेह्ड़ी है वो वापस की जा क्योंकि सारे बच्चे जेह्ड़े हैं सारे दे पेरेंट्स गवर्नमेंट नौकरी वाले नहीं होंदे कुछ जेह्ड़े हैं वो बिजनेस वाले होंदे किश जेह्ड़े हैं किश कम्म नहीं करदे हैं ते साड़ी इन्नी मांग है जिंदी 70,000 रुपए जिंदी 70,000 रुपए लीती दी गेदी है उनके 60,000 रुपए वापस थोन ते जिंदी 50 तो उनके 40 थोन इहदे कन्नै भी करा लेई बड़ी मदद होनी है तो अस बस इन्नी अप्लाई करदे इन्नी मांग रखने आगे गवर्नमेंट की साड़ी फीस जेह्ड़ी है वो रिफंड कीती जा तुस गल कीती है प्रशासन कन्नै अस्पताल प्रशासन कन्नै जे इत्थे की जी प्रिंसीपल ने उनदे कन्नै तुंदी कोई गल होई दी सर इत्थे सारे कॉलेज आए दे ना गंग्याल मतलब गंग्याल कॉलेज आए दा अखनूर कॉलेज उधमपुर कॉलेज रियासी कॉलेज आए दा ते जेह्ड़े सारे सब तो प्रेसिडेंट वो गंग्याल दे न उनें अस जियां दस्सेआ ते अस उ'यां चला दे आं बस अच्छा तुंदे कोलों किन्नी फीस लीती गेदी है सर कुछ जेह्ड़े बच्चे हैं जिंदे कोल मतलब APL है तो उनकी 70 लीती दी है जिंदे कोल BPL है उनदे कोल 50 लीती गेदी है असल च फीस किन्नी फीस रिफंड करनी हुन पेगी सर जिंदी 70,000 रुपए लीती दी है उनकी 60,000 रुपए वापस देनी है ते जिंदी 50 लीती है उनकी 40,000 वापस देनी है अच्छा तुंदी के मांग है सर साड़ी मंग इन्नी है कि साड़ी फीस जी है वापस की जाए या तो कोई नोटिस करिया जाए कि कदों तक वापस होएगी या नहीं देनी है ताई बोलें कि नहीं देनी है तो बच्चा रोज प्रोटेस्ट पर ना आए साड़ी क्लासेस मिस हो रही हैं और सानू भी पता है टीचर सारे इस गल तो बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा अगर जोड़ा प्रोटेस्ट करेगा उन्होंने मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ वरना साडे टीचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है अपनी स्टडी नू रिलेटेड जिन्होंने उनके कोल सोर्सिस अपने सोर्सिस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अपने को ज़्यादा ही करा दिया साडे कन्नै बस एक्सेप्ट प्रोटेस्ट ही छोड़िए बाकी सारे विच साड़ी मदद करते हैं बस प्रोटेस्ट च नहीं है और अस उनके खिलाफ गए सानू भी इस चीज़ का गिल्ट है कि असें इन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि घर तो पढ़ने आने हैं लेकिन अगर ये गवर्नमेंट सानू पिछले साल की अगवा मतलब पिछले साल की गुमराह करने की कोशिश करी जा रही कि 15 दिन बाद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हो या फिर एक बार एक ऑफिशियल नोटिस कट दे दोबारा अस भी प्रोटेस्ट पर नहीं आएंगे सिर्फ सानू ये पता चले कि साड़ी फीस अगर रिफंड होनी है तो कदों होनी है अगर नहीं होनी है तो तां भी बोल दो तुसां की आखेगा हाँ कि तुंदी फीस है किन्नी लई जाग ते जिले तुस फॉर्म भरेदा सर सानू जिस टाइम फॉर्म भरा उस टाइम कोई फीस नहीं दी गई उन्होंने बोला कि कॉलेज ये पता चलना कितनी फी है लेकिन जो अस इधर आए जिन्नी फीस बोली गई असें भरी लेकिन उसके बाद सानू पता चलिया कि गवर्नमेंट जी बाकी कॉलेजेस हैं उनकी फीस जी है घट है एज कम्पेयर टू सारे कॉलेज मतलब जम्मू के कॉलेजेस के कंपेरिजन फिर ताई बच्चे ने आवाज़ रेज की कि साडी फीस भी उनके अकॉर्डिंग ली जाए जिन्नी GMC की फीस बनती है और ये यूनिवर्सिटी तुहां कितनी फीस भरी दी अपनी सर मैं 70,000 रुपया भरी दी है ते कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 50 भरी दी है BPL है या फिर जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुई थी जिंदी उन्हें 50 भरी दी है ते कुछ बच्चे जिन्होंने 70 भरी दी है बस तुंदी के मांग है तुंदी किन्नी की फीस वापस की जाए क्योंकि जियां तू आखा 10,000 रुपया फीस है ते कन्ने बाकी 60,000 वापस किते जा सर साड़ी इन्नी मांग है जियां इन बोलिया कुड़ी ने कि साड़ी क्लासेस सफर होए करदियां ठीक है जां ते सनाई हुन कि मतलब फीस वापस देनी है ठीक है क्योंकि सारे टीचर सही गल है सारे टीचर साढ़े से बड़े सपोर्टिव न सिर्फ प्रिंसीपल भी बड़ी सपोर्टिव है साढ़े हर एक काम बिच ओ अप्पू चाहंदे कि मतलब साढ़े कोल फीस जेह्ड़ी है वापस रिफंड होई जा पर इयां प्रोटेस्ट करियै नहीं होंदा हल है नी ते किसी दे पेरेंट्स भी नहीं चाहते ना टीचर चाहते कि इयां बच्चे खज्जल होन है नी ते बस साड़ी इन्नी मांग है कि साड़ी क्लासां जेह्ड़ियां न सफर नहीं होन सीधा सनाई ओड़ कि मतलब फीस कदों देनी है सीधा नोटिस करी उनके हाँ बच्चे तो इन्ने चिर तक वेट करो तो उसे फीस थोई आनी है तो बस साड़ी इन्नी मांग है कि सारी टाइम ऊपर फीस थोई है रिफंड होई है तुसें कुत्थों पता लगा कि तुंदी फीस रिफंड होनी या तुंदे कोलों ज्यादा फीस लित्ती गेदी सर इधर GMC जम्मू के बच्चे मतलब अस तो जम्मू दे ना जम्मू च तो इन्नी फीस ले जा रही है पिछले कई सालों तो केड़े कॉलेज इन्नी फीस ले जा रही सर GMC जिन्ने भी कॉलेजेस ना इधर सारे दी फीस इन्नी ले जा रही है 50,000 70,000 जनरल टू 50,000 कुसले तुहां पता लगा कि फीस 10,000 के है तुंदे कोलों ज्यादा फीस लित्ती गेदी सर जो क्लासेस स्टार्ट की ना कुछ बच्चे साढ़े कश्मीर दे भी सी कश्मीर च फीस जी है 10,500 ली जा रही है गवर्नमेंट फर्स्ट ईयर तो ताई पता चले कि साड़ी भी फीस 10,000 है साढ़े को ज्यादा ली गई है ताई बच्चे ने रेस आवाज की लेकिन जिन्हें ये बोला दे कि सारी क्लासेस सफर हो रही है टीचर्स की वजह कन्नै ऐसा कुछ नहीं है साढ़े टीचर्स प्रॉपर क्लासेस लै दे अच्छे तरीके कन्नै लै दे उनके कोल फैसिलिटी काफी घट है लेकिन फिर भी वो सारी क्लासेस बहुत अच्छे कन्नै लै दे सिलेबस टाइम टू कंप्लीट करा दे और टीचर्स सिर्फ प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है कि उन्होंने भी यही बोला जो गवर्नमेंट बोला दी वही टीचर्स भी सानू बोला दे कि गवर्नमेंट
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। इनकी मांग है कि इन्ह की नोटिस के माध्यम कन्ने ये दस्या जाए कि इनकी फीस कितनी है, जेके इन्ह की रिफंड होनी फीस ते इन्ह की रिफंड जल्द तो जल्द की जा, ताकि इनकी जी पढ़ाई है वो भी जो है वो जाया ना हो। फिलहाल इस डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट इन्ह के कैमरामैन नरेंद्र कन्ने मी दियो इजाजत देखते हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के खास डोगरी कार्यक्रम से थोड़ा परतिए स्वागत है। और अज अस तुसें गी लेई आए फिर सांबा जिले के विजयपुर इलाके दे विच, और इसलै अगर गल करचै ते अस म्यूनसिपल कमेटी विजयपुर के कार्यालय दे विच मौजूद है। और तुस मेरे पिछे दिखा करदे हो किन्ना शैल नमूना एक जिहड़ा ये बनाया गया है। ये खासकर अगर गल करचै म्यूनसिपल कमेटी विजयपुर की बक्खी दा बनाया गया, और खासकर जिहड़ी जम्मू कश्मीर प्रशासन की बक्खी दा एक म्यूनसिपल कमेटियां विच एक टीम बनाई गई ही IEC की बक्खी दा ये तैयार किया गया, ताकि म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जिन्ने भी लोग विजिट करन और उन्हें गी इस चीज़ का पता लगी सके कि ये नमूना वो दिखी सकन, और फिर वो इस गल पर विचार करन कि अस जेह्ड़ी बेस्ट चीज़ां ने उन्हें गी जेह्ड़ा कि संभालियै रखचै और उन्हें गी कि'यां यूज़ किया जा। तुस दिक्खा करदे हो काफ़ी अच्छा बनाया करदा और अच्छा लग्गा करदा। एक नमूने के तौर पर इसी बनाया गेदा। अगर गल करचै बेस्ट टू बंडर इहदा नाम रखेआ गेदा, और तुस दिक्खा करदे हो टायर लगे दे ने, जेह्ड़े बेस्ट होंदे ने टायर लगे दे, उंदे विच बूटे लाए गए, गमले का शेप उसी दी गई। और कन्नै कन्नै अगर गल करचै ते बोतलां जेहड़ियां अस वेस्ट करियै सुट्टी दिंदे ने उंदा भी यूज़ कीते दा। और तमाम अगर गल करचै ते म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारी साढ़े कन्नै बने दे न। EU म्यूनसिपल कमेटी विजयपुर के EU साहब वो भी साढ़े कन्नै बने दे न, उंदे कन्नै अस गल करने आं। सर जेह्ड़ा नमूना तैयार किया गया, एक उंदी बक्खी दा नमूना तैयार किया गया, और के मकसद केह् है इसी तैयार करने दा? ये बनाया गया IEC टीम जी है, ये उनकी कारकर्दगी च होया और उन्हें सारी मेहनत की और उन्हें बनाया। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਚਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਟਲਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਈਆਂ, वेस्ट कपड़े होइए या वेस्ट शूज़ होइए, अस लोगों अगे ये अपील करगे कि उनेंगी तुस इ'यां नालियां च नहीं सुट्टो है। म्यूनसिपल कमेटी के विच असें कलैक्शन सेंटर बनाए दा है, वो 20 तरीक तो लेइए ते वो 5 जून तक जिहड़ा वो सेंटर साढ़ा चलना है। उत्थे लोग आ देन साढ़े कोल आनी वो जमा करा देन। कन्नै कन्नै अस लोगों अगे ये अपील करगे कि शहर ये इंदा है और इस शहर की जिन्ना साफ सुथरा रखन साढ़े वास्ते बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल लोकें दा शहर है, लोग अपना शहर मनन इसी। और कन्नै गै इस नमूना जेह्ड़ा तुसें एक नमूने दे तौर उप्पर के बनाया जेह्ड़ी चीज़ बनाई है, क्या लोग इसी दिक्खन आवा करदे? बिल्कुल बिल्कुल लोग इसी दिक्खन आ रहे हैं और इसकी जेह्ड़ी सारी टीम है उसी वो सराहा रहे हैं कि बहुत अच्छा इन्हें इनिशिएटिव लिया। और लोकें दी इ'यै ख्वाहिश होगी कि इ'यै जेह् कैंप जेह्ड़े ने दोबारा भी लाए जान। ते इस टीम का पूरा कम की रौंह्दा है कि वार्ड विच जाइयै टाइम टू टाइम लोकें गी अवेयर करना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर वार्ड विच गए न, हर घर को भी कोशिश की इन्हें पहुँचने की, जिथे नहीं पहुँची सके उत्थे 10-10 20 लोगों इकट्ठे करिए उन्हें अवेयर किया गया। बिल्कुल ये साढ़े कन्नै बने दे हे EU म्यूनसिपल कमेटी विजयपुर। और इन्हें साफ दस्सेआ कि कुल मिलाइयै अगर गल करचै ते शहर की साफ सुथरा रखने के लिए एक ये भी कदम चुकया गया। जिस टीम की बक्खी दा ये बनाया गया पूरा, उस टीम के सदस्य साढ़े कन्नै बने ने, इंदे कन्नै अस गल करने आं। केह् नाम थुआढ़ा? मेरा नाम मानवी है। मैं ये जानना चाहां केड़ी पहले अपनी टीम की इंट्रोडक्शन दिओ, केड़ी टीम है थुआढ़ी? साढ़ी IEC टीम है, 4 मैंबर है और सारा काम यही रहता है कि असीं लोगों अवेयर करना, घर घर जाइए भी करे ने और स्कूल च भी जाइए असें करा ने। ये ना इत्थे एक सेंटर लाया गया है RRR सेंटर, जोहदे च कि लोकें दे घर जेह्ड़ी भी चीज़ां पेदियां यूज़ नहीं करे दे, पुराने कपड़े, शूज़, प्लास्टिक बोटल्स या फिर कोई भी प्लास्टिक दी चीज़ां, किताबें वगैरह इत्थे आने देई सकदे। जो उ'नें जरूरत है वो लेई आनिए, और जेह्ड़ी वेस्ट चीज़ां पेदियां उं'दा असें एह् डेकोरेटिव लुक दित्ती है। बिल्कुल एक नमूने के तौर पर बनाया। और केह् दस्सना चाहगे तुस कि'यां इसी लोकें धोड़ी कि'यां मैसेज देआ करदे? क्या लोग इत्थे आवा करदे जां लोकें गी तुस घर भी सना करदे हो कि तुस इत्थे आइयै दिक्खो असें एक नमूना तैयार कीते दा कि तुहानूं किन्ना पसंद आएगा कि तुस घर भी इसी घर जाइयै तैयार कर सकदे हो? लोग इधर भी आ दे दिक्खने, और अस लोकें गी अवेयर भी करे ने घर घर जाके कि उं'दे घर जेह्ड़ियां भी वेस्ट चीज़ां पेदियां उ'नें इहो जेह् कुछ गमले बनाई सकन जां पैन स्टैंड वगैरह गत्ते पेदे आ उ'नें डिज़ाइन करियै अपने घर एक डेकोरेटिव लुक देई सकदे। तुसें केह् चीज़ यूज़ कीती दी? असें पुरानी बोटल्स पेदियां हियां जेह्ड़ियां बेकार पानी पियै लोग इ'यां सुट्टी दिंदे आ, ओह् फिर टायर्स वगैरह लेदे, थर्माकोल, इ'नें चीज़ें यूज़ करियै दा असें एह् बनाया। ये भी तुसें शहर च गै चुके लोकें ने? हाँ जी, जेह्ड़े साढ़े सेंटर च जेह्ड़ियां भी पुरानी चीज़ां आइयां असें उं'दा यूज़ करियै उ'नें एह् बनाया।
बिल्कुल तुसें सुनेआ होना कि एह् सदस्य साढ़े कन्नै टीम दे बने दे, इ'नें गलाया कि तमाम गल्ल अगर गल्ल करचै ते सिर्फ इक है कि शैह्र गी साफ सुथरा और ओह्दे कन्नै कन्नै तुस अपने घर गी साफ सुथरा बी रक्खी सकदे हो। जिन्नियां वेस्ट चीज़ां न उ'नेंगी यूज़ करी सकदे हो तुस। जिन्ना वेस्टेज है ओह् किट्ठा बी करा करदे हो और आना बी करा करदे हो। ओह्दे च केह् कैटेगरी तुस लै करदे हो और कदूं लैंदे हो तुस? जियां शूज़ होई गे, कपड़े होई गे, पैंट होई गे, जियां कोई दी छोटी होई ऐ, कोई नेईं कम्म आ दी इ'यां सुट्टी ओड़दे, अग्ग लगाड़दे ऐ, उ'नेंगी अवेयर साढ़ा कम्म है कि आइयै साढ़े दफ्तर आह्ला सेंटर देई जान कि जेह्ड़े बच्चें गी नेईं पांदे ओह् किसे गी यूज़ होई जान, गरीबां गी यूज़ होई जान। और मेन मकसद एह् बोटलां दा इ'यै है कि जेह्ड़े नाली च सुट्टी ओड़दे पिए जां इ'यां सुट्टी ओड़दे ऐ ओह् यूज़ अपने घर करियै डेकोरेट करी सकन, अपने घर अच्छे फ्लावर वगैरह ओह्दे च लाइयै अपने घर ड्राइंग रूम च वगैरह सब जगह च अपना डेकोरेट करी सकन। एह्दा मकसद इ'यै अस बिल्कुल। ये सब थोड़ा केह् सनेहा रोग खासकर विजयपुर दी जनता गी जिन्ने भी? साढ़ी विजयपुर लोकें अग्गें इ'यै अपील होग कि एह् शैह्र जेह्ड़ा एह् उं'दा ऐ, साढ़ा बी है, लेकिन इस शैह्र गी साफ सुथरा रखने बिच सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का योगदान काफ़ी नहीं होग। जिन्ने तक लोकें का सहयोग नहीं होआ इन्ने तक म्यूनसिपल कमेटी कुछ नहीं कर सकती। केह् लक्ष्य तुसें हून रक्खे दा अग्गें कि शैह्र गी साफ सुथरा कीता जा? साड़ी जेह्ड़ी टॉप प्रायोरिटी जेह्ड़ी है वो म्यूनसिपल कमेटी गी साफ सुथरा रखने वास्ते अस दिन रात कोशिश करा ने आं। असें अपने वार्डें च सैनिटेशन ड्राइव जेह्ड़ी है ओह् कंटिन्यू चला दी है, कुछ एडिशनल लेबर भी असें एह्दे वास्ते लगाई दी है। लेकिन ज़्यादा साढ़ा स्ट्रेस जेह्ड़ा लोकें अग्गें इ'यै रौह्ग कि एह् शैह्र जेह्ड़ा उं'दा है ओह्दे बिच सानूं ओह् सहयोग करन, जेह्ड़ा वेस्ट मटीरियल है ओह् ड्रेन दे बिच नेईं सुट्टन। बिल्कुल शैह्र लोकें दा और म्यूनसिपल कमेटी भी इ'यै आखदी है कि सानूं सहयोग चाहिदा। तुहाड़ा भी अस ते कम्म करा करदे आं लेकिन लोकें दा सहयोग भी बड़ा जरूरी है। तमाम जेह्ड़े साढ़े कन्नै टीम दे सदस्य और कन्नै म्यूनसिपल कमेटी दे अधिकारी बने दे हे। मैं एक बारी परतियै तस्वीरें दे विच तुहानूं दस्सना चाहां, तुस दिक्खा करदे हो कि इस टीम दी बक्खी दा किन्ना अच्छा इक गमले दे तौर उप्पर इस वेस्ट टायर गी जेह्ड़ा कि ओह् विजयपुर शैह्र दे बिच्चा गै इसी चुक्केआ और उद्धरा गांदा और इस टायर गी इत्थे लाया गया और बिच फिर तुस दिक्खा करदे हो इ'नें इक बूटा भी लाए दा और फुल्ल भी खिड़े दे न। एह् बड़ा अच्छा लग्गा करदा और इ'यां गै इक टायर इ'नें थल्लै बी यूज़ कीते दा तुस दिक्खी सकदे हो। इक जामुन दा पेड़ लग्गा करदा और तुस दिक्खा करदे हो कि टायर गी गमले दे तौर शेप कीती थी गेदी और इक बड़ा अच्छा नमूना जेह्ड़ा है ओह् म्यूनसिपल कमेटी दी विजयपुर दे बिच तैयार कीता गया इस टीम दी बक्खी दा। मैं फिर लोकें गी, विजयपुर दे लोकें गी अपनी तरफ दा और म्यूनसिपल कमेटी दी टीम दी बक्खी दा भी अपील करना ओह् एक बारी जरूर म्यूनसिपल कमेटी दे ऑफिस दे कार्यालय दे बिच पुज्जन और विजिट करन और दिक्खन किन्ना अच्छा उ'नें नमूना एह् तैयार कीता और घर ओह् अपने एह् तैयार करी सकदे न और अपने कमरे गी डेकोरेट करी सकदे। और इ'यो म्यूनसिपल कमेटी विजयपुर विनोद हुंदा इ'यै सनेहा हा कि तुस साढ़ा सहयोग दिओ और अस शैह्र गी जेह्ड़ा ऐ साफ सुथरा तौले थमां तौले करगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लेई सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। फिर तुंदा स्वागत है ते अज्ज अस तुसें दी अखनूर दे पलायां जा दा कि'यां सारें कोला पैह्लें ते मैं मीडिया दा शुक्रिया अदा करना जेह्ड़े इस प्रकार दे प्रोग्राम साढ़े कवर करदे न। ये जेह्ड़ा अज्ज दा प्रोग्राम है ये एंटी ड्रग ड्राइव प्रोग्राम दे तहत 2 डिसिपलिन बिच ओपन कैटागरी बिच टूर्नामेंट करवाई जा रही है, जेह्ड़े डिसिपलिन वॉलीबॉल और कबड्डी। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू दी डायरेक्शन कन्नै डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स इस प्रोग्राम गी कंडक्ट करा दा। एह्दे बिच साढ़े युवा पीढ़ी जेह्ड़ी है नशे आह्ला पास्सै ज़्यादा इंदा ध्यान जा दा रैह्ने वास्ते स्पोर्ट्स गै इक ऐसा माध्यम है जोह्दे कन्नै अस इस बला गी एह् जेह्ड़ी साढ़ी लत्त है नशे दी एह्दे कोला दूर युवाएं गी अस रक्खी सकने आं। एह् टूर्नामेंट जेह्ड़ी है अबव 19 to 35 मतलब ईयर तक है, ओपन कैटागरी बिच इत्थूं जेह्ड़ियां जित्तियै टीमां जानियां न साढ़ियां ओह् डिस्ट्रिक्ट लैवल पर खेलनियां न, ओह्दे बाद यूटी लैवल पर खेलनियां न। एह्दे कन्नै युवाएं गी इक प्लेटफार्म मिला दा जोह्दे कन्नै इंदा स्वास्थ भी अच्छा होग। युवा शक्ति जेह्ड़ी है साढ़े देश दी इक बड़ी बड्डी मतलब शक्ति है जोसी साढ़ी एनवी कंट्रीज़ न जेह्ड़ियां जां एंटी एलीमेंट जेह्ड़े तत्व न साढ़े ओह् जेह्ड़े इ'नेंगी टारगेट करियै नशे बिच धकेला दे न, ओह्दे कोला भी स्पोर्ट्स दे माध्यम कन्नै अस इ'नेंगी दूर रक्खी सकने आं। धन्यवाद। साढ़े कन्नै JDPO मैम खोड़ ने उं'दे कन्नै भी गल्ल करगे। मैम जियां कि इत्थै प्रोग्राम कराया जाता काफ़ी तादाद च बच्चे पुज्जा दे न, कि'यां दिखदे हो तुस इसी? सर इससे हमारा जो यूथ है नॉन स्टूडेंट जो स्कूल में नहीं आते हैं बाहर है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि नशे की तरफ बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि सारे इन्वॉल्व करे मैक्सिमम बच्चों को, यूथ को, ताकि वो अपने आप को इसमें गेम्स में स्पोर्ट्स में करे कि उनकी जो मेंटल और फिज़िकली फिट रहे ताकि वो नशे की तरफ कम जाएं। तो इससे सर इनको प्लेटफार्म मिलता है, इसमें सारा खोड़ मैक्सिमम यूथ जो है, क्योंकि सारे
पंचायतों से 2-2 टीमें आई हमारी, 2 इवेंट है फुटबॉल और वॉलीबॉल और कबड्डी। तो इसमें सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। इससे सारे बच्चों को नशे से मौका मिलेगा कि ये इस साइड अपने आप को वो खेलें, गेम्स में ज़्यादा हिस्सा ले, स्पोर्ट्स में ले। तो ये अच्छी मुहिम है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे। इससे जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स से बचेगा और नशे से दूर रहेंगे। सर ये बहुत अच्छा। और हमारे बड़े बच्चे यहाँ से 23 पंचायत की पार्टिसिपेशन है, सारे बच्चे आए हैं तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया। और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कवरेज किया है इधर और इसके लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। मैम बड़े बारी सुनिया कि खेलो इंडिया तो बढ़ो इंडिया, ये शब्द सुनने च भी अच्छा लगता है, पर जमीनी सतह की गल करिए कि जियां हाई स्कूल कोट मेरा है, इत्थै फिजिकल टीचर जेह्ड़ा PTI टीचर है वो इत्थै नहीं है, तो बच्चों का आखना है कि असें स्पोर्ट्स वाली साइड बड़ा ध्यान है बट टीचर नहीं है। होर भी बड़े सारे स्कूल ने, कि'यां दिखदे हो तुस इसी? क्योंकि अगर बच्चे खेलणगे नहीं है तो कि'यां इंडिया बढ़ू? सर वो फिर आगे हम तक नहीं है, वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो वो अब चल रहा है। क्योंकि हमारे काफ़ी अब जो ये RE केस लगे हैं, क्योंकि अब हमारा जो पुराना स्टाफ है वो सर रिटायर हो रहा है, कम हो रहा है। आगे हमारे अब इसी जोन में आप देख रहे हो कितने RE केस हैं, इनको ये एडजस्ट करेंगे सर। अब इसका चल रहा है, ये करेंगे स्कूलों में, क्योंकि टीचर ही कम है तो थोड़ा उसकी वजह से इनको परमानेंट जब करेंगे तो सारे स्कूलों को टीचर मिल जाएंगे सर। साढ़े कन्नै बच्चे भी हैं ना जेह्ड़े इत्थै कंपीटीशन च भाग लै दे, उं'दे कन्नै भी गल करने। अज्ज तुसें मौका लब्भेआ था खेलने का, क्या आगे तुस? नमस्कार, मेरा नाम अंकुश शर्मा ते मैं बट्टल पंचायत दा रौह्ने आह्ला। इत्थै असें कबड्डी खेलन लेई बुलाया गया, इत्थै वालीबाल दे मैच भी हैन। इत्थै असें इक जेह्ड़ा नशे कोलू दूर रैह्ने वास्ते मतलब इक नया प्लेटफार्म लाया कि जो बच्चा स्पोर्ट्स बक्खी ध्यान देग ओह् नशे बक्खी ध्यान घट्ट दिंदे, क्योंकि अजकल दे जेह्ड़े युवा न ओह् ज़्यादा स्पोर्ट्स ही बहुत कम खेलदे न, ते उं'दी जगह ओह् नशे ज़्यादा करदे न। अजकल निक्के निक्के नशे करदे न, उं'दे बाद इ'यां दा ओह् बड्डे नशे में गिज्झी जंदे। ते इत्थै असें स्पोर्ट्स बिच असें काफ़ी नशे कोलू दूर रक्खेआ। असें एह् बी ठीक है, एह् सरकार दा बड़ा अच्छा कदम है कि असें इं'दे कोलू नशे कोलू दूर रक्खने लेई इन्ना कष्ट करा दे न। ते नशा साढ़ी फाइनैंशियल कंडीशन बक्खी ओह् करदा, असें बड़ा ओह् करदा, मतलब साढ़े घर बाहर भी लटाई ओड़दे केईं जेह्ड़े बड्डे बड्डे नशे होंदे न। ते इत्थै स्पोर्ट्स असें एह्दा सगों उल्टा असें इत्थै असें बड्डे बड्डे प्राइज़ लभदे, किन्ना तगड़ा असें अग्गें अग्गें मैडल मुडल लभदे, पर नशे कोला ऐसा कुछ भी नहीं लभदा। ते असें मैं इ'यै आखना चाह्न्नां कि असें नशे कोलू दूर होइयै स्पोर्ट्स बक्खी ध्यान देना चाहिदा, क्योंकि स्पोर्ट्स साढ़ी जिंदगी बनाई सकदा, नशा नहीं। जियां कि इंदा आखना है कि नशे कोला असें कक्ख नहीं लभदा है, स्पोर्ट्स गै इक ऐसी चीज़ है जिहड़ी साढ़ी जिंदगी बनाई सकदा है। हुण साढ़े कन्नै DDC चेयरमैन है, उं'दे कन्नै भी गल करगे। सर तुंदा केह् आखना है? जियां बच्चे काफ़ी तादाद च इत्थै आवा दे, खेलने आह्ले सारे इंटरस्ट भी दस्सा दे न। सर एक बड़ा अच्छा कदम है गौरमेंट का, एक बार्डर पर उठिए अज तो 0 लाइन पर उठिए बच्चे इतने खेलन आवा दे। ये फैसिलिटी उन्हें जी बार्डर पर नहीं मिल सकती है, ਜਾਂ बलडोह पंचायत हो चाहे बट्टल हो, बिल्कुल बार्डर के 0 लाइन पर है। बड़ा अच्छा गौरमेंट की तरफा एक इनिशिएटिव लैता गया है। ये कन्नै अस साढ़े जिन्ने भी नौजवान बच्चे न उनका जेह्ड़ा हौसला जेह्ड़ा ओह् बधो, एक दूए दिक्खिए जेह्ड़े जिन्ने भी ग्राएं च गै बच्चे जेह्ड़े अग्गे शैह्रें च पुजदे न, एह्दे कन्नै केह् होना कि साढ़े जेह्ड़े ग्राएं पर एह्दा अच्छा मैसेज जाग, आने वाले दिनें एह्दे कोला होर भी अच्छा बड़ी चढ़ियै लोग हिस्सा लैङन। अस इ'यै चाह्न्ने आं कि बहुत ही अच्छा कदम है गौरमेंट की तरफा। धन्यवाद। जियां कि इंदा आखना है कि गौरमेंट की तरफ का जेह्ड़ा बड़ा अच्छा कदम है, इसी दिक्खियै लोग जेह्ड़े न नशे छड्डियै खेल आह्ली साइड ध्यान देङन। तुस दिखदे रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। सुनील सिंह बाबू अखनूर। ग्राउंड रिपोर्ट 'च तुंदा स्वागत है। अज असीं पुज्जे रहे अरनिया के पिंडी कदवाल इलाके ते, जिथे तुसीं मेरे पिछे देखी सकते हो लंबे समय तो जिहड़ा स्कूल है ये बंद पे रहा है। अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल है तो काफ़ी लंबे समय हो चुके हैं इनू बंद हो रहे, तो जिहड़ा संबंधित विभाग है वह भी इस ओर जिहड़ा कोई ध्यान नहीं है। तुसीं देखी सकते हो स्कूल के बाहर जिहड़ियां बड्डी बड्डी झाड़ियां जिहड़ियां ओह उगी रही हैं। अगर गल की जाए तो इस पासे तो भी तुसीं पाया करते हो कि जिहड़ा ग्राउंड है वह भी जिहड़ी पासे है काफ़ी झाड़ियां जिहड़ियां उगी रही हैं, और इस स्कूल में एक भी बच्चा जिहड़ा हुण नहीं है। तो अगर देखा जाए तो लोगों का साफ तौर पर आखना है कि लंबे समय तो पर स्कूल बंद हो रहा, पर जिहड़ा विभाग है वह भी इस ओर जिहड़ा कोई ध्यान नहीं दिया करता, ना ही स्कूल की देख रेख वास्ते कोई बंदा इत्थे मौजूद है, और ना ही कोई इत्थे जिहड़ा कोई देखण आंदा है। इसी उपर गलबात करने से साडे कन्नै कुछ लोग हैं, उनके कन्नै गलबात करते हैं। जी सर, के नाम तुहाडा? भगत सिंह जी। भगत सिंह जी, के आखना चाहोगे कितना पुराना स्कूल है ते कदों ये बंद होया? काफ़ी देर पुराना बने दा स्कूल ते काफ़ी देर दा बंद है जी। हाँ जी। कितनी देर हो गई? 15 साल हो गया होना। 15 साल हो चुके हैं। ते 15 साल स्कूल बंद हो रहे हो तो कोई जिहड़ा स्कूल जिहड़ा कोई आला अधिकारी कोई दिक्खन नहीं आया? बच्चे हैन, टीचर हैन? बिल्कुल कोई नहीं आया। ते जेहड़े टीचर पहले ही ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ
ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਏ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਪਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਏ ਰਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰੇ? ਇਸੇ ਹੋ ਗਏ 10-15 ਸਾਲ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਹੋਏ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਸੀ? ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਪਹਿਲੇ 40-50 100 ਬੱਚਾ ਆਇਆ, 40-50 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਟते ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇਗਾ? ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਆਣੇ ने, फिर नहीं आ सकते हैं। अगर हालत ये रहेगी तो फिर ते कियां बच्चे आने? फिर नहीं आ सकते हैं। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? डिमांड ये भी मतलब तुम इतना कोई बिल्डिंग बना दो, कोई चलो कोई गरीब आदमी को साथ साथ बन जाएगा, मतलब कोई बारात चरात आई है बैठे करेगी, मतलब फंक्शन कोई भी करना पड़ेगा माड़ा मोटा, कोई मतलब कोई काम आ जाएगा। हाँ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ना कोई नहीं, ना ही बोलिया तो ना कोई आया, ना कोई आया तो ना बोलिया। ऐसे झूठ गल मारना, ये सही गल है। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੂਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਥੋਂ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 100-150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਅਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦਨ।